तो दोस्तों आज हमारा बीएससी का थर्ड लेक्चर होने वाला है। अब तक मैंने आप लोगों को 2 लेक्चर दे दिए हैं। बहुत अच्छी करके ये सीरीज लेकर चल रहा हूं क्योंकि रेगुलरली वीडियो आ रही है। प्लस मैंने अब तक 2 लेक्चर के अंदर आप लोगों को इंट्रोडक्शन और 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के करा दिए हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके जरूर से देख लीजिए, क्योंकि जब आप उस वीडियो को देख लेंगे तभी यहाँ से आप लोगों को आगे का सब कुछ समझ में आएगा। हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर की मैथमेटिकल बुक्स यहाँ पर लेकर चल रहे हैं और मैंने चैप्टर नंबर 4 से यहाँ पर स्टार्ट किया है, मैक्सिमा एंड मिनिमा से। तो पहले आप लोग वो दोनों वीडियो देख लीजिए ताकि आप लोगों को यहाँ से सब कुछ समझ में आए। तो प्यारे बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 5 क्वेश्चन मैं पिछले लेक्चर में आपको दे चुका हूं। तो जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो प्यारे बच्चों हमारे पास में ये क्वेश्चन है, इसे समीकरण आप 1 कह दीजिए। मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा लेकिन लिखना आपको सब वहां पर इंग्लिश में है, यानी कि मैं जो इस पर लिख के दूंगा वो भी आपको इंग्लिश में ही दूंगा। मैं यहाँ पर हिंदी में आप लोगों को समझा रहा हूं लेकिन वहां आप लोगों को कॉपी के अंदर इंग्लिश में ही पेपर देना है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे कि मैं पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, किस तरीके से करते हैं एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है। दोनों के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, इसका जब आप निकालेंगे तो आ जाएगा 4y प्लस 6x प्लस 3x स्क्वायर। मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल वाई भी निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 2y प्लस 4x, ठीक। इस तरीके से आने के बाद अब उसके बाद में हम यहाँ निकालते हैं r की वैल्यू। तो r इज इक्वल टू जो मैंने आपको लिखवाया था वो होता है ये, ठीक है। तो हम इसी का दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6x, तो ये हो जाएगा 6x, ओके। उसके बाद आपको निकालना होता है t, तो t का जो फॉर्मूला होता है वो डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो अब इसे भी निकाल लेते हैं, इसका निकालना है, यानी कि y का अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, तो ये तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0, तो कुल मिला के यहाँ पर 2 ही आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद हमें एक और निकालना पड़ता है जिसका नाम है s का जो फॉर्मूला है वो होता है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डॉट डेल वाई, मतलब जो x वाला है उसी का आपको यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में करना होगा। तो y के रेस्पेक्ट में कर दीजिए साहब। तो कैसे करेंगे, इसी का y के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये तो 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन लिखनी होती है, मैं यहाँ पर मार्कर थोड़ा चेंज करता हूँ। यहाँ पे एक लाइन लिखनी होती है फॉर द कंडीशन मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये लाइन लिखनी है। और उसके बाद में जैसे ही आप ये लाइन लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 0 और डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों 0 के बराबर रखेंगे हम लोग। कैसे रखेंगे, ये सारी वैल्यू को हम रखेंगे 4y प्लस 6x प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और दूसरी वाली है हमारे पास में 2y प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर इसे कह दीजिए आप 2, इसे इक्वेशन नंबर कह दीजिए 3। तो दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। अब ये आप कोई से मेथड से कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों को नहीं सिखाऊंगा क्योंकि अगर मैं सॉल्व करने बैठूंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। और ये आप लोगों को पता होगा, या तो विलोपन विधि से निकालिए या प्रतिस्थापन विधि से निकालिए कि y को दे जाइए, x की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, कुछ इस तरीके से निकालेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसे सॉल्व करेंगे आप, सॉल्व इट, x की वैल्यू आ जाएगी 0 और 2 अपॉन 3, तो यहाँ पर आपकी x की 2 वैल्यू निकल कर आएंगी, ठीक है। जैसे ही ये 2 वैल्यू निकल के आएंगी, x की वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे समीकरण 3 में रख दीजिए, तो यहाँ पर y की भी वैल्यू निकल कर आ जाएंगी, y इक्वल टू आ जाएगा 0 और 4 अपॉन 3, वो भी माइनस में, ठीक है। तो ये हमारी दोनों वैल्यू आ गई हैं। तो इसका मतलब हमारा पॉइंट क्या बना, पॉइंट क्या बना, देखिए पॉइंट बनेगा हमारा 0,0, एक तो ये वाला पॉइंट बनेगा और एक बनेगा ये वाले को लेकर 2 अपॉन 3 और -4 अपॉन 3। पूरे YouTube के ऊपर कृष्णा प्रकाशन की किताब कोई भी नहीं करा रहा है, ठीक है, मैं आप लोगों को करा रहा हूं। मेरे साथ जुड़ जाइए दोस्तों और आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कराने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो पॉइंट आए हैं हमारे, तो ये हमारे स्टेशनरी पॉइंट है। अब इनसे हमें क्या निकालना है, R और S और T की वैल्यू निकालनी है। तो R S T की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए जरा, R की वैल्यू यहाँ पर है, तो R इज इक्वल टू, R की वैल्यू के अंदर आप x की जगह पर ये वाले वैल्यू रखिए 0,0, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पॉइंट रख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर लिख रहे हैं, 0,0 पर। अब रखिए इसके अंदर R इज इक्वल टू, तो रखेंगे कैसे, डेल यू अपॉन
डेल एक्स स्क्वायर और इसे इस तरीके से, और यहाँ लिख देंगे 0,0। अब यहाँ पे 0 रखोगे तो पूरा 0, तो कुल मिला के आ जाएगी आपकी 6 वैल्यू। ठीक है, अब टी के अंदर रखेंगे ऐसे ही करके, तो टी के अंदर में तो एक्स और वाई है नहीं, तो डायरेक्ट 2 ही आ जाएगा। और एस के अंदर भी देखिए यहाँ पर कोई एक्स वाई नहीं है, तो एस की जगह भी 4 आ जाएगा। ठीक, तो हमें ये सारी वैल्यू प्राप्त हो चुकी हैं। जैसे ही हमें ये वैल्यू मिल जाती है तो हम यहाँ से निकालते हैं एक रिलेशन। अब रिलेशन क्या है हमारे पास में? रिलेशन है आर टी माइनस एस स्क्वायर। आर टी क्या है? आर यह है का, और टी क्या है हमारे पास में 2, और एस क्या है हमारे पास में, यहाँ माइनस है, एस क्या है 4 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 12, और ये जाएगा 4 चौक 16, और ये आ जाएगा माइनस के 4, जो कि 0 से छोटा है। और जब ये 0 से छोटा होता है तो ना ही मैक्सिमम होता है और ना ही मिनिमम होता है, ये बात मैंने आपको पहले बताई दी है। तो यहां लिख देंगे हेंस u is neither maximum and nor minimum at the point, यहां लिख लीजिए at the point 0,0। एक आंसर तो आपका ये आ गया। तो अब हम दूसरे पॉइंट पे निकालने वाले हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? ये है, तो इसे मैं लिख लेता हूं यहां पर एट द पॉइंट। मैं अलग अलग पेन से इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो और आपको समझ में भी आ जाए। ये हेडिंग है, ठीक है, ऐसे ही ये भी हेडिंग है। अब इस वाले पॉइंट पे हमें आर और एस की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल, हमें क्या करना है, आर की वैल्यू ये है, और यहां पर आप लोगों को एक्स की जगह पे 2/3 रखना है। तो मैं रख रहा हूं यहाँ पे आर इज इक्वल टू 6, यहाँ पे 6, एक्स की जगह पे मैंने रख दिया 2/3। इससे से काटोगे 2 बार तो यह आ जाएगा 6 + 4 = 10। उसके बाद में आप टी के अंदर वैल्यू तो रखने की जरूरत नहीं है, 2 ही आएगा, ये 4 ही आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए टी इज इक्वल टू 2 और एस इज इक्वल टू 4। एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब यहां से क्या करना है, फिर से हमें रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन क्या है हमारा? ये रिलेशन ही बताएगा हमें कि मैक्सिमम है वैल्यू या मिनिमम है। तो रिलेशन में आर की जगह पर रखेंगे 10 गुणा टी की जगह पर आ जाएगा 2, एस की जगह जाएगा 4 चौक 16, तो ये हो गया 20 - 16 इज इक्वल टू 4, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब 0 से बड़ा है। अब हमें आर की वैल्यू चेक करनी है कि आर की वैल्यू प्लस में आ रही है कि माइनस में, और आर की वैल्यू भी हमारी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। सो यहां पर जो वैल्यू हो जाएगी आपकी फंक्शन की वो मिनिमम हो जाएगी। तो यहां पर लिखना है हमें, सो देयरफॉर u इज मिनिमम एट द पॉइंट, क्या थे पॉइंट हमारे पास में, ये है 2/3 एंड -4/3। तो इस तरीके से हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं और ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो जल्दी से देख लिया आप लोगों ने किस तरीके से करते हैं। काफी लंबा सवाल था ये देखिए। यहाँ से अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, एक यहाँ पर ले लीजिए और एक यहाँ से ले लीजिए। मैंने पूरा ही, मैं इसे रख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, ये है 7th क्वेश्चन, जिसमें दिया है u इक्वल टू, यानी कि जो फंक्शन है हमारा वो 3x² - y² + x³ ये दे रखा है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, वही डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ p बना देंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x एंड y के रेस्पेक्ट में और x के रेस्पेक्ट में हमें करना है। तो ये बन जाएगा del u अपॉन del x इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 6x प्लस यहाँ से आ जाएगा 3x², और फिर निकालेंगे हम del u अपॉन del y, जो कि सिर्फ y का एक ही फंक्शन है, तो दोनों 0 हो जाएंगे, तो -2y आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकालने वाले हैं r इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है डबल रेस्पेक्ट ऑफ x। तो x के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव होता है, यानी कि इसी का आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 6x। उसके बाद हम निकालते हैं दोस्तों यहाँ से s del² u अपॉन del x डॉट del y। ठीक है, तो यानी कि ये जो है इसी का आपको y के रेस्पेक्ट में करना है। तो y ना तो यहाँ पर है ना यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद में हमें निकालना है दोस्तों t क्या होता है, डबल डेरिवेटिव विद द रेस्पेक्ट ऑफ y। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो केवल -2 बचेगा। तो होप सो आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम एक लाइन लिखते हैं यहाँ पर, फॉर द कंडीशन मैक्सिमा एंड मिनिमा। जैसे ही हम ये लाइन लिखेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, del u अपॉन del x इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड del u अपॉन
डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट वाले डिफरेंशिएशन की और ये है वाई के रेस्पेक्ट वाले डिफरेंशिएशन की। तो इन दोनों को हम लोग क्या 0 के बराबर रखेंगे, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन है हमारे पास -2y इज इक्वल टू 0। सो यहां से इंप्लाइज करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, 0 आ जाएगा आपकी वैल्यू, और y की वैल्यू आ गई तो अब x की भी निकल आएगी यहाँ से। तो क्या करने वाले, यहाँ से तो आप x कॉमन ले सकते हैं, तो थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे हम और 3 भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा x इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आपकी जो x की वैल्यू आ जाएगी, एक तो 0 आ जाएगी और x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों वैल्यू निकल आई हैं। क्लियर। अब उसके बाद में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पॉइंट r, जो पॉइंट है हमारे पास में एक तो 0,0 है और एक है हमारे पास -2,0। तो हमारे पास में ये पॉइंट बन गए हैं। अब इन दोनों पॉइंट पे हमें चेक करना है फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो हेडिंग डालेंगे 4.0,0, ये फर्स्ट है आपकी, ठीक। तो इस पर हम चेक करने वाले हैं, तो हमें यहाँ पर r, s और t की वैल्यू के अंदर ये वाले पॉइंट रखने पड़ेंगे। तो चूंकि हमारे पास में r क्या था, जरा देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर ये r है, ये s है और ये t है। तो r की वैल्यू देख लेते हैं जरा, यहाँ पर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर आप लोग 0 रखोगे तो 6 बचेगा। क्लियर। और s की वैल्यू तो ऑलरेडी है ही 0 हमारे पास, और t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ -2 है, तो ये -2 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद में हम इनका एक रिलेशन निकालते हैं और वो कैलकुलेट क्या करते हैं, RT माइनस एस स्क्वायर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं नाउ, और उसके बाद में r की जगह पे 6, t की जगह पर है हमारा -2 -0 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे, -12 -0 यानी कि कुल मिला के -12, जो कि 0 से छोटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर वी हैव नाइदर अ मैक्सिमम नॉर मिनिमम ऑफ u at the point 0,0, मतलब 0,0 पर हमें ना तो मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो रही है और ना ही मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो एक आंसर तो आपका यहां पर हो जाएगा। अब हम क्या रखने वाले हैं, पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट क्या है हमारे पास में, वो रख लेते हैं। तो लिखेंगे नंबर सेकंड 4 -2,0। तो इस पर चेक करते हैं साहब। तो इस पर हम सबसे पहले r की वैल्यू निकालेंगे। r की वैल्यू क्या थी, देखिए यहाँ पर r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर x की जगह -2 रखने वाले हैं हम लोग, तो ये जगह 12 माइनस के 12 में 6 गए तो -6 बचेंगे। बाकी में तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो s के बराबर 0 हो जाएगा और t बराबर आपका -2 ही रहेगा, ठीक। उसके बाद में हमें फिर से यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो लिखेंगे सो RT माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू, तो r की वैल्यू यहाँ पर हो गई -6 और t की वैल्यू आई है -2 -0 का स्क्वायर, 6 दूनी भैया 12 होते हैं, 12 -0 यानी कि 12, जो कि बड़ा है 0 से। क्लियर। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक चीज और देखते हैं हम लोग कि r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है -6 जो कि 0 से छोटी है। तो यहाँ पर लाइन आ जाएगी देयरफॉर देयर इज अ मैक्सिमम एट -2,0। बस इतना ही चेक करना था आपको। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको एक पेज पे ये करना है तो मैं आप लोगों के लिए क्या काम करता हूँ, इसको उठा करके मैं इधर रख लेता हूँ। तो साथियों ये है हमारा क्वेश्चन, एक आंसर हमारा ये है और एक आंसर हमारा ये है। तो इस तरीके से आप लोग फोटो भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आराम से उतार सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन, बहुत आराम से। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप लोग हमारे पेज पर, हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर BSc 9 से लेकर 12 तक और MSc का सबका सोल्यूशन यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। कृष्ण प्रकाशन सारी की सारी बुक मैं यहाँ पर कराऊंगा आप लोगों को, सारे के सारे सवाल भी मैं पूरे कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन कराऊं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, बड़ी मेहनत लगती है यार वीडियो को शूट करने में, बनाने में। तो यार आप लोग जरा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि दिया है कि u इज इक्वल टू, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह दीजिए आप। उसके बाद हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पर। तो निकालेंगे डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू 4xy हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 2x और इन दोनों का हो जाएगा 0। उसके बाद हम लोग निकालेंगे डेल u अपॉन डेल y, यानी कि डेरिवेटिव निकालेंगे y के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा
+2, तो इसका 2 हो जाएगा, इसका 2y हो जाएगा, राइट। x वाले का यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से क्या कैलकुलेट करते हैं, r इज इक्वल टू क्या होता है, del 2u अपॉन del x स्क्वायर, मतलब इस वाले का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो x का हो जाएगा 1, तो यहाँ बचेगा 4y, और यहाँ पर हो जाएगा केवल 2। उसके बाद आपको निकालना है यहाँ से s, जो कि होता है del 2u अपॉन del x डॉट del y, यानी कि आपको इस फंक्शन का दोबारा से करना है, वो भी y के रेस्पेक्ट में। तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा आपका 0। उसके बाद में दोस्तों निकालेंगे t, del 2u अपॉन del y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा -2, सिंपल है। यानी कि इसी का आप लोग, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, -2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखनी पड़ती है हमको, क्या है वो लाइन, कि फॉर द कंडीशन मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो वो कंडीशन क्या है कि del u अपॉन del x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, और del u अपॉन del y इज इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है। तो ये है हमारी डिफरेंशिएशन की वैल्यू, जो कि x रेस्पेक्ट में है, तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 0, और दूसरी वैल्यू है ये 2x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 3। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x बराबर 0 आ जाएगा, और y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास में जो पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट इज 0,1 हो जाएगा। अब हमें इस वाले पॉइंट पर चेक करना है, ठीक है। तो लिखेंगे फॉर द पॉइंट 0,1, ये हेडिंग है आपकी, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या वैल्यू निकालते हैं, r की वैल्यू निकालते हैं, राइट। तो r इज इक्वल टू आ जाएगा आप लोगों का 6, s इज इक्वल टू आ गया 0, और t इज इक्वल टू आ गया -2, और rt माइनस s स्क्वायर निकालेंगे हम लोग, तो यह आ जाएगा 6 - 2 - 0 इज इक्वल टू 12, वही माइनस के साथ में, जो कि 0 से छोटा है, ठीक है। तो 0 से छोटा है तो हम लोग एक बात जानते हैं, जब माइनस में आता है तो नाइदर, मतलब ना तो मैक्सिमम होता है और ना ही मिनिमम होता है। तो लिखेंगे हैंस नाइदर अ मैक्सिमम नॉर मिनिमम, जो कि थ्योरी मैंने पीछे भी आपकी लिख दी है। दैट इज देयर इज नो एक्सट्रीम वैल्यू, मतलब इसकी कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू नहीं होगी पॉइंट द किस पर, 0,1 पर। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन करेंगे। हल्का क्वेश्चन था ये, तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन आपके इतने पेपर में तो नहीं आने के हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये कई बार सनों में आया हुआ है और काफी लेंथी और लंबा क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा लंबे हैं, एक तो 9th क्वेश्चन है और एक और आएगा, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, आगे भी एक क्वेश्चन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो u इज इक्वल टू ये दिया हुआ है sin x प्लस वाई। अब इस क्वेश्चन में हम एक फॉर्मूला जानते हैं, पहले हम वो फॉर्मूला लिखेंगे, क्या है, हम जानते हैं बच्चों sin x प्लस sin y, यानी कि sin c प्लस sin d का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो ये होता है कि 2 sin c प्लस d, यानी कि x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। क्लियर। तो ये एक फॉर्मूला है हमारे पास में, ठीक है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ये हाई स्कूल में फॉर्मूला हुआ करता था sin c प्लस sin d वाला। तो ये जो फॉर्मूला यहां से लेकर यहां तक बन रहा है, जरा कंपैरिजन करना है इससे, 2 sin 1/2, यानी कि इसे 1/2 x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। तो इस पूरे की जगह पे मैं ये रख सकता हूं। तो समझ गए होंगे आप क्या करने जा रहा हूं मैं, ये हो जाएगा sin x प्लस sin y प्लस cos x प्लस वाई। अब ये हमारा सवाल कुछ इस तरीके का हो गया है, ठीक है। इसका अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं इसे थोड़ा ऊपर कर लूं, ये हो गया। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं जरा। तो क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, cos x माइनस साइन x प्लस वाई, क्योंकि इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि y है, लेकिन इसमें x और y है इसलिए इसका होगा। उसके बाद में एक और निकाल लेते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई, तो अब की बार में ये 0 इन दोनों का होगा, तो ये हो जाएगा cos y माइनस साइन x प्लस वाई। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के, ठीक। उसके बाद में हमें यहाँ पे क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है r, तो निकाल लेते हैं। r इज इक्वल टू क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका फिर से x के रेस्पेक्ट में करोगे तो इसका हो जाएगा माइनस के साइन x और माइनस के cos x प्लस वाई। उसके बाद में आप निकाल लीजिए यहाँ से t की वैल्यू, तो डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, जो कि हो जाएगा माइनस के साइन y और माइनस कॉस x प्लस वाई, ठीक।
उसके बाद में आप निकाल लीजिए एस की वैल्यू, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डॉट डेल वाई। इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, क्योंकि हम एक्स वाले का वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं नहीं भाई, तो ये जीरो हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा सिर्फ ये। अब हमारे पास में सारी चीजें हो गई हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर द कंडीशन मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे फॉर द कंडीशन मैक्सिमा एंड मिनिमा। जैसे ही आप लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई भी इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों जीरो हो जाएंगी। तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं भैया, ये तो हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, टू कह दीजिए। और एक आपकी हो जाएगी, जब इस वाले को रखेंगे तो मैं यहाँ रख देता हूँ, ये हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। इसे क्वेश्चन नंबर 3 कह दीजिए। इस वाली वैल्यू को मैं इसके नीचे रख लेता हूं इस तरीके से। अब आपको समझ में आएगा कि मैं करना क्या चाह रहा हूं। मैं ये करना चाह रहा हूं कि इन दोनों को मैं माइनस करूंगा, माइनस ये हो जाएगा प्लस, और यह तो है नहीं तो ये दोनों कट नहीं जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा, थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं यहां से, तो ये बन जाएगा दोस्तों कॉस एक्स और माइनस ये बचेगा कॉस वाई इज इक्वल टू जीरो। अब इसे इधर ले जाइए, कॉस एक्स बराबर ये हो जाएगा कॉस वाई, कॉस से कॉस तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वाई। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में, राइट। अब ये वैल्यू हम पुटिंग करेंगे इन इक्वेशन 2, इस वाली इक्वेशन में रखिए, और इस इक्वेशन में रखेंगे तो यहां से आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो रख देते हैं कॉस एक्स माइनस साइन, अब देखो यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, तो मैं एक्स प्लस एक्स लिख सकता हूं क्योंकि वाई बराबर एक्स है, ठीक है। तो ये बन जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन 2x इज इक्वल टू जीरो। इसका फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं क्या, कि cos x माइनस साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos x इंटू साइन x इज इक्वल टू जीरो। कुछ कॉमन आ जाएगा, cos x कॉमन आ गया, तो 1 माइनस 2 साइन x इज इक्वल टू जीरो। तो एक वैल्यू आ गई cos इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। एक तो आंसर आपका x का ये आ गया है, एंड जब मैं इसे रखूंगा तो ये तो तब आ गया जब मैंने इसको जीरो के बराबर रखा, अब मैं इसको जीरो के बराबर रखूंगा, माइनस के 2 साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर हमारे पास में आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, और ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन, और ये होती है पाई बाई 6 की वैल्यू। तो ये वैल्यूज अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हैं तो आपका मैथ अच्छा है, और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो फिर आपको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, क्योंकि मैं ये आपको डिटेल में नहीं सिखा सकता। ये अगर मैं डिटेल में सिखाऊंगा तो पूरा चैप्टर मुझे फर्स्ट ईयर का कराना पड़ेगा दोस्तों, है ना। तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए वैसे थोड़ी बहुत, जब दोनों तरफ साइन होता है, क्योंकि इसे मैं साइन पाई बाई 6 लिख सकता हूँ, दोनों तरफ साइन होता है तो एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू एल्फा होता है, एल्फा की जगह पाई बाई 6 लगाते हैं। और जब कॉस थीटा बराबर 0 होता है तो थीटा इज इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो इस तरीके से आप लोगों को ये दोनों वैल्यू याद रखनी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं दोस्तों, तो अब हम यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ साइड में को, या फिर चलिए नीचे कर लेता हूँ, यहाँ करते हैं। तो हमारे पास में 2 पॉइंट आए, तो पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट्स आर, पॉइंट्स है हमारे पास में, देखो क्या क्या है। पहला तो आया था 2n प्लस 1 पाई बाई 2। जब x की वैल्यू इतनी है तो y की वैल्यू भी इतनी होगी, क्योंकि x बराबर y है, राइट। तो एक पॉइंट तो हमारा ये आया, एंड दूसरे पॉइंट को मैं दूसरे मार्कर से लिखूंगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास में आया था n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाई 6। एक पॉइंट x की वैल्यू है तो y की वैल्यू भी यही होगी। उम्मीद है आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई होगी। हमारे पास में 2 पॉइंट आए हैं। अब इन दोनों पॉइंट पे हमें चेक करना है फलन मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो यहां पे लिखेंगे 4, या नंबर फर्स्ट डाल देता हूं, एट, पहला पॉइंट ले लेते हैं हम 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, कोमा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे हम लोग सबसे पहले चेक करने वाले हैं। तो चेक कैसे करेंगे, हमारे पास में r की वैल्यू है, r इज इक्वल टू क्या है, डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है। इसमें x और y की वैल्यू पुटअप करेंगे। तो पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पर वैल्यू क्या थी। तो देखिए r की वैल्यू हमारे पास में ये वाली है, तो मैंने ये यहाँ पर उतार ली है। अब एक काम करिए आप लोग, इसका फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, cos a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करिए, तो माइनस साइन एक्स, तो ऐसे रहेगा, फिर माइनस यहाँ से ब्रैकेट लगाइए, फॉर्मूला बन जाएगा cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ओके, उसके बाद में
माइनस साइन एक्स तो ऐसी रहने दीजिए। एक बात बताओ मुझे, चूंकि मैं एक बात जानते हैं कॉस एक्स बराबर 0 था अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास में, है ना, तो क्या मैं इस कॉस को ऐसे नहीं लिख सकता हूं? तो अगर मुझे यहां से साइन की वैल्यू निकालनी पड़े तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, हम जानते हैं 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स होता है। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसकी जगह पर आ जाएगा 0 तो ये 1 हो गया, तो साइन एक्स बराबर आ गया हमारे पास में 1। ठीक है, तो ये वाली दोनों वैल्यू उठा के आप लोग यहां रख दीजिए। कॉस एक्स की जगह पे तो मैं 0 लगा रहा हूं तो टोटल 0 हो जाएगा। साइन एक्स की जगह पे 1 और साइन वाई की जगह पर भी यहाँ पर 1 ही होगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि x बराबर y के है। तो दोस्तों साइन एक्स की जगह पर हो गया 1 तो ये -1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। दोनों कट के क्या आ जाएंगे? 0। तो हमारा r की जो वैल्यू आ गई, मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर कि r इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया? 0 आ गया है। ठीक, ऐसे ही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है t को। तो t इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, मैं ऊपर से लिख लेता हूँ। तो दोस्तों हमारे पास में है ये t। अब इसको भी हमें सॉल्व करना है, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला खोलना है, तो ये बन जाएगा माइनस के साइन वाई माइनस ये हो जाएगा कॉस एक्स डॉट कॉस वाई, मैंने माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये बन जाएगा माइनस से प्लस, यह आ जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब चूंकि मैं एक बात पता है हमें क्या, कि कॉस एक्स इज इक्वल टू है 0, और जब कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 है हमारे पास में, तो यहाँ पर साइन एक्स जो आया था अभी थोड़ी देर पहले वो 1 आया था। ऐसे ही साइन वाई भी जो आया था हमारे पास में 1 आया था। सबकी वैल्यू को यहाँ रखेंगे, तो रखिए साहब, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा तो ये -1 माइनस इसकी जगह पे 0 तो ये टोटली 0 हो गया, प्लस यहाँ पर 1 आ जाएगा और इसकी जगह भी 1 आ जाएगा, तो यहाँ से -1 और फिर से 1 और इससे कट के फिर से 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ गई t इज इक्वल टू भी क्या आ गई? 0 आ गई है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों s की, तो s इज इक्वल टू क्या है, मैं लिख लेता हूं जल्दी से ऊपर से देख के। तो ये हमारे पास में दोस्तों s की वैल्यू है। अब यहाँ पर भी हमें चेक करना है, तो यहाँ फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos x cos y, प्लस है तो माइनस वाला खुलेगा, साइन एक्स साइन वाई। अगर आप लोग बीएससी का मैथ कर रहे हैं ना, तो आपका फर्स्ट ईयर और 12th सॉलिड होना चाहिए, तभी जाकर आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, वरना आप लोगों से मैथ हिलेगा नहीं। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को प्रैक्टिस में लेना पड़ेगा, तब जाकर के आप लोग इसे कर पाएंगे, वरना इतने लेंथी क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास में आर एस टी की सबकी वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम रिलेशन निकालेंगे, और रिलेशन हमारे पास में क्या है जरा देख लेते हैं। वो होता है आर टी माइनस, यहाँ लिख दो 100 आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 0, क्योंकि आर और टी की वैल्यू 0 है और एस की वैल्यू 1, तो यह आ जाएगा माइनस का 1। ठीक, जो कि हमारी क्या है 0 से छोटी है। तो यहाँ लिखेंगे हैंस द गिवन फंक्शन एट द पॉइंट, पॉइंट का नाम लिखना पड़ेगा हमें। पॉइंट क्या है? 2n plus 1 pi upon 2 and 2n plus 1 pi upon 2 is neither, ना तो मैक्सिमम है और नोर मिनिमम। बस ये आपको पता होना चाहिए। तो एक आंसर आप लोगों को आ गया है, वो भी हमारा सिर्फ इस वाले पॉइंट पर आया है। अभी हमें इस वाले पॉइंट पर निकालना है, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर पाई बाई 6 वाले, इस वाले पॉइंट पे हमें अभी निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं उसे भी। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर सेकंड पॉइंट एट द पॉइंट क्या है, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फा की जगह पाई बाई 6 था, ऐसे ही यहाँ पर होगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाई 6। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पर अब हम चेक करने वाले हैं दोस्तों। तो सिंपल सा प्रोसेस है, फिर से वही क्या करने वाले हैं, r निकालेंगे। r इज इक्वल टू हमारे पास में है, अब ये वाली जो वैल्यू निकली थी, ये निकली थी आपकी साइन 1/2 से, इस वाले से, और हम जानते हैं कि x बराबर y हमारा पॉइंट आया हुआ है, तो इसका मतलब साइन y इज इक्वल टू भी 1/2 भी होगा हमारे पास, है ना। तो इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे। तो यहाँ से हम लोग अगर cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। क्लियर? तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस इसकी जगह रखोगे तो 1/4 हो जाएगा, और 1/4 हो जाएगा तो यह आ जाएगा 3/4, यानी कि cos x इज इक्वल टू आ जाएगा √3/2। क्लियर? तो हमारे पास में सबकी वैल्यू आ गई है। cos y की वैल्यू भी आ जाएगी √3/2, क्योंकि x और y की वैल्यू दोनों बराबर है। तो दोस्तों r बराबर निकालेंगे। r बराबर क्या है हमारे पास में, साइन x माइनस cos x इंटू cos y प्लस साइन x इंटू साइन y। तो दोस्तों हमारे पास में r ये है, r की जगह ये तो ऐसी है, लेकिन मैंने इसका फॉर्मूला खोल दिया है, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस माइनस हो गया प्लस। सारी वैल्यू को पुटअप कर दो जल्दी से फटाफट। तो यह आ जाएगा 1/2, यह आ जाएगा √3/2, ये भी आ जाएगा √3/2, इसकी वैल्यू है 1/2 और इसकी वैल्यू है 1/2, है ना। तो इन सबको सॉल्व करा, एलसीएम तो आ गया 4, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा +1,
तो इज इक्वल टू सब कुछ देखते हुए आ गया 1। ये हो जाएगा 5, 5 में से 1 गया तो -4, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो 1, तो यहाँ पर 1 आ गया है। ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ r इज इक्वल टू आया -1 जो कि 0 से छोटा है। तो अब हम s निकालेंगे, s का क्या है cos, तो ये s की वैल्यू है। अब s की वैल्यू में जल्दी से हम लोग पुटअप करते हैं, फॉर्मूला ओपन करते हैं, माइनस cos x इंटू cos y, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो बन जाएगा sin x, ये बन जाएगा sin y, वैल्यू रखेंगे -3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया, क्योंकि ये 1/2 ये 1/2 तो मैंने डायरेक्ट 1/4 लिख दिया, ये √3/2 तो 3/4 लिख दिया। ठीक है ना, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है इतना ताकि थोड़ा टाइम बच सके। तो s की जो वैल्यू है हमारे पास में -1/2 आ गई। ठीक है, अब इसके बाद निकालते हैं हम लोग t की वैल्यू। तो t की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस के sin y एंड माइनस cos x प्लस y। अब यहाँ से फॉर्मूला ओपन कर दीजिए जल्दी से, तो ये होता है माइनस के sin y, ये तो ऐसे रहेगा, फिर माइनस ये हो जाएगा cos x इंटू ये हो जाएगा cos y, ये हो जाएगा माइनस sin x डॉट ये बन जाएगा आपका sin y। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि काफी लंबी वीडियो हो गई है, 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए और मुझे एक क्वेश्चन और कराना है, तो इसे जल्दी से सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा -1 t की वैल्यू। तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास में -1। तो अब हमारे पास में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन को जल्दी से यहाँ से निकाल लेते हैं। तो RT माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू -1 तो ये आ गया 3/4 जो कि है हमारा 0 से बड़ा, तो यहाँ लिख देंगे एंड आल्सो छोटी है 0 से, तो इसलिए क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थ्योरी मैंने इतने सारे क्वेश्चंस में लिख दिए, तो ये फंक्शन हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था और काफी लेंथी क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अब आखिरी क्वेश्चन है, ये भी बहुत लंबा क्वेश्चन है और जल्दी से इसे भी निपटा लेते हैं। वीडियो अगर दोस्तों अच्छी लग रही है आप लोगों को तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का कंटेंट आपके लिए लाता ही रहता हूं। देख रहे हैं कितना लंबा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस लेक्चर का ये आखिरी सवाल है, 10th क्वेश्चन है, u इज इक्वल टू sin x डॉट sin y एंड डॉट sin x प्लस y। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही लेंथी है, लंबा है, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसमें सबसे ज्यादा लंबे हैं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से मैं इसमें कर रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करना। तो यहां पर मैं क्या काम करने वाला हूं दोस्तों, पार्शियल डिफरेंशिएशन del u अपॉन del x, तो ये आ जाएगा sin y। बाकी सब में लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट ऐसे ही, सेकेंड का डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा cos x प्लस y एंड प्लस सेकेंड ऐसे ही और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये हो गया। तो हमारे पास में del u अपॉन del x जो निकल कर आ गया है वो आ गया है sin y डॉट sin 2x प्लस y, क्योंकि दोस्तों ये फॉर्मूला बन गया है sin a प्लस b का। sin a की जगह पे ये है और b की जगह पे ये है, दोनों जुड़ जाएंगे, x और x मिलकर 2x हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे अगेन del 2u अपॉन del x स्क्वायर, हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, sin y इंटू ये तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, sin का हो जाएगा cos 2x प्लस y, और जब इस अंदर वाले करोगे तो x का 1 इसका 0 2 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं del u अपॉन del y। तो del u अपॉन del y तो हमें निकालना है इस वाले फंक्शन का। अब क्यू आर में sin x रहेगा बाहर, यह आ जाएगा sin y इंटू cos x प्लस y प्लस ये बन जाएगा sin x प्लस y डॉट cos y। ठीक है, तो हमारे पास में ये फिर से फॉर्मूला बन गया, इंटू cos b प्लस cos इंटू sin b, तो ये बन जाएगा sin a प्लस b का फॉर्मूला। तो इसे सही से लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा sin x डॉट sin, तो x प्लस 2y हो जाएगा। क्लियर, ओके। तो फिर से इसका अगेन करेंगे, तो del 2u अपॉन del y स्क्वायर इज इक्वल sin x, और इसका हो जाएगा cos x प्लस 2y, लेकिन 2 मल्टीप्लाई में आएगा क्योंकि y का करोगे आप लोग तो 2 बचेगा। अब हमारे पास में क्या है, अब हमें निकालना है del 2u अपॉन del x डॉट del y, यानी कि आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, इस x वाले का आपको करना है दोबारा से डिफरेंशिएशन। तो मैं दोबारा से डिफरेंशिएशन यहीं पे कर लेता हूं और फिर से वहां यहां से वहां ले जाऊंगा। ठीक है, तो हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा इसके अंदर, तो फर्स्ट ऐसी, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस सेकेंड ऐसे ही, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू cos y। अब मैं इसे उठा करके नीचे रख लेता हूं यहां से। ठीक है, तो ऐसे यहां पर लो जी भाई साहब, ये आ गया। ठीक है, तो हमारे पास में सारी वैल्यूज निकल कर आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे
फॉर द कंडीशन मैक्सिमा एंड मिनिमा डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों को हम 0 के बराबर रखेंगे, तो 0 के बराबर रख देते हैं। तो दोस्तों ये आ गए हमारे दोनों फंक्शन 0 के बराबर। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इफ जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो बन जाएगा साइन वाई इक्वल टू 0, जो कि नॉट इक्वल टू है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो वैल्यू है, क्वेश्चन में देखिए आप लोग, जो वैल्यू है वो 0 एंड पाई के बीच में लाइक कर रही है, 0 और पाई के बीच में लाइक कर रही है, लेकिन यहाँ पर ये 0 आ रहा है, समझ रहे हैं ना आप? तो 0 हमें लेना नहीं है, 0 और पाई के बीच में लाइक कर रही है वैल्यू, तो हमें वो वैल्यू लेनी है। अब एक बात बताओ, साइन 0 का मान 0 होता है और साइन पाई का मान भी क्या होता है भैया, 0 होता है। तो यहाँ पर इस वाले फंक्शन को जब मैं लूंगा, यहाँ लिख लेते हैं इफ साइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो 0 लेना पड़ेगा मुझे, तो यह आ गया 0। तो अब मैं इसे दो तरीके से लिख सकता हूँ, क्या? 2x प्लस वाई इसे लिख सकता हूँ मैं साइन 0, है ना, और एक क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसे लिख सकता हूं मैं साइन पाई। लेकिन आपको काट के दिखाना नहीं है, मैंने सिर्फ ऐसे काट दिया है आपको दिखाने के लिए। तो एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू भैया आपकी ये आ गई। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है और यहां से आपको वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसे आप कह दीजिए 3 और इसे कह दीजिए आप इक्वेशन 4। अभी हमने सिर्फ ये वाले को रखा है, अब इस वाले को रखेंगे, ये वाला जो फंक्शन है, तो इसको रख लेते हैं अब जरा। तो अब इस वाले को भी रख लेते हैं, तो मैं यहीं रख लेता हूं, फिर से नीचे ले जाऊंगा उठा करके। तो सबसे पहले हम साइन एक्स को 0 के बराबर रख रहे हैं, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, समझ गए होंगे आप क्यों। तो अब इसे रखेंगे साइन एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0, तो इसमें भी हम वही करेंगे, साइन एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन 0, साइन से साइन कट जाएगा तो x प्लस 2y इक्वल टू 0। और एक दोस्तों ये आ जाएगा हमारे पास में साइन पाई, यहां से फिर से साइन काट दीजिए आप, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू पाई। अब हमारे पास में दो इक्वेशन ये आ गई हैं, ये आ गई पांचवी इक्वेशन और ये आ गई छठी इक्वेशन। तो अब हमें क्या करना है, इस पांचवी वाली को और ये जो तीसरी वाली है, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे आप लोग, क्योंकि इनके बराबर में 0 है, तो डायरेक्ट आपको पता है यहाँ पर जब 0 होता है इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर x बराबर भी 0 आएगा और y बराबर भी 0 आएगा। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5 2x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई है, और छठी इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू पाई है। तो हमें एक वेरिएबल काटना है, यह है आपकी चौथी क्वेश्चन, यह है आपकी छठी क्वेश्चन। तो एक काम करो, बचपन में हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे ऐसे करके, तो इसे जल्दी से 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ऊपर वाली रिएक्शन तो आपकी ऐसी आ जाएगी, नीचे वाली आ जाएगी 2x प्लस 4y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 पाई, यहाँ से माइनस 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 इनको घटा लेंगे तो ये जाएगा माइनस 3y, ये हो जाएगा माइनस पाई, इससे काट देंगे तो y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी पाई अपॉन 3, जो कि लाई कर रही है हमारी 0 और पाई के बीच में। तो ये वैल्यू हमारी बिल्कुल ठीक है। इक्वेशन थर्ड किसी में भी वैल्यू रख दो और x की वैल्यू निकाल लो। थर्ड वैल्यू क्या थी हमारी, ये थी, तो मैंने ये रख दिया है वैल्यू। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई पाई अपॉन 3। तो अब हमारे पास में पॉइंट क्या आ गए, तो हमारे पास में पॉइंट आ गए दोस्तों, एक तो आ गया 0,0 और एक आ गया है पाई अपॉन 3 और पाई अपॉन 3। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसे ही हमारे पास में एक चीज और होती है, मैं नोट में बताता हूँ आप लोगों को, क्या कि साइन जो होता है 2 पाई बराबर 0 होता है। तो जो हमारे पास वैल्यू थी ये वाली जो बराबर में 0 था, है ना, तो यहां से हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन जो मैंने पाई लिखा था यहाँ पे, याद होगा आपको, अभी लिखा था मैंने, तो इसे लिख सकता हूं मैं साइन 2 पाई। तो यहां से साइन फिर कट जाएगा, तो 2x प्लस y इक्वल टू 2 पाई आ जाएगा। और ऐसी y वाली इक्वेशन चल रही थी, यहाँ पर क्या चल रही थी, साइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 चल रहा था, है ना। तो यहां से भी अगर मैं 2 पाई रखूंगा, साइन x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा साइन 2 पाई, साइन से साइन फिर से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा फिर से 2 पाई। अब इस वाली इक्वेशन को और इक्वेशन को दोनों को सॉल्व करेंगे आप लोग, तो यहां से आपके पास में जो वैल्यू आएगी x बराबर 2 पाई अपॉन 3 आएगी और y की वैल्यू जो आएगी वो भी आपकी 2 पाई अपॉन 3 आएगी। तो पॉइंट हमारा फिर से बन जाएगा 2 पाई अपॉन 3 और 2 पाई अपॉन 3। इसी तरीके से आप बहुत सारे यहाँ पे वैल्यू को निकाल सकते हैं, जैसे 3 पाई 4 पाई 6 पाई, राइट। तो यहाँ से मैंने ये 2-3 वैल्यू निकालनी है, इन पर चेक करके देखेंगे मैंने ये वैल्यू क्यों निकाली है, क्योंकि आंसर शीट में ये वाला आंसर दे रखा है आपको, 1/3 वाले से आंसर नहीं दे रखा आपको, इसलिए मैंने ये वाली वैल्यू को यहाँ पे निकाला हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इतना करने के बाद फर्स्ट पॉइंट ऐड करेंगे हम एट 0,0 पर। अब सब पर हमें चेक करना है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो 0,0 पे r बराबर 0 है, s बराबर 0 है, t बराबर भी 0 है, तो हमारे पास में rt माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि डाउटफुल वाली कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, नंबर 2 मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं, अब आप समझ गए होंगे, काफी क्वेश्चन मैंने इसी लेवल के करा दिए हैं आपको। तो इस वाले पे चेक करते हैं। तो दोस्तों r बराबर यहाँ पे -√3 आएगा, s बराबर यहाँ -√3/2 आएगा और t इज इक्वल टू यहाँ पर आपका माइनस के √3 आएगा। तो यहाँ से अब हमें रिलेशन निकालना है, rt माइनस एस स्क्वायर बराबर माइनस के √3 डॉट -√3
माइनस √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3/4, 4 3 12, 12 में से गए तो 9/4, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। अगर पॉजिटिव वैल्यू है और r बराबर हमारा नेगेटिव में है तो इसका मतलब ये मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिखेंगे हैंस u हैज एन एक्सट्रीम वैल्यू, यानी कि u के पास एक्सट्रीम वैल्यू है जो कि किस पॉइंट पर है, एट π/3 एंड π/3 पर। सो u इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू π/3 एंड y इक्वल टू π/3। ठीक है, समझ गए होंगे आप, जल्दी जल्दी मैंने करा है। ठीक है, उसके बाद हमें एक और पॉइंट पर चेक कर लेते हैं, एट 2π/3, 2π/3। अब यहाँ से r की वैल्यू जब आप लोग निकालेंगे तो वो आएगी √3, s बराबर निकालेंगे तो वो आएगी √3/2, और t इज इक्वल टू आप जब निकालेंगे तो आएगी √3। नाउ अब रिलेशन अगर हम निकालते हैं RT माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू √3 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा 3 माइनस 3/4, यानी कुल मिला के 9/4, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। सेम जो थ्योरी यहाँ पे ये लिखी है वही थ्योरी आप लोग यहाँ पे लिख देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चन दोस्तों कर लिए हैं बहुत अच्छे तरीके से। मैंने आप लोगों को यहाँ पे सब चीज समझाने की कोशिश करी है, क्या क्यों कैसे कब हुआ है। तो अगर आप लोग हमारे साथ BSc के सफर में जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो जुड़ जाइए, कुछ भी नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। बस एक क्या करना है, आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं यहाँ से डालूं। रेगुलर वीडियो डालूंगा दोस्तों, 2 लेक्चर मैंने डाल दिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो ये वाली वीडियो को देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को दोनों लेक्चर मिल जाएंगे। और मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।